बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जवाहरात को हम वैसे इस्तेमाल करें या जायचे से इस्तेमाल करें, ये एक ऐसा सवाल है जो कुछ लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई सा पत्थर पहन लें, और मलंगों ने जनाब सारे पत्थर पहने होते हैं, और जो लोग नगीने बेच रहे होते हैं पूरे बॉक्स में जनाब ढेर सारे पत्थर रखे होते हैं, और उन्होंने ख़ुद भी अंगूठियाँ पहनी होती हैं, मलंगों ने ख़ास तौर पर पहनी होती हैं। तो ये पत्थर क्यों पहनने चाहिए, कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, इसकी अवेयरनेस जो है ना, ये होनी बड़ी ज़रूरी है। पत्थर वैसे पहना जाए तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा नेगेटिव पत्थर पहन सकते हैं कि जनाब परेशानी हो सकती है। मेरे एक दोस्त हैं जो साबिक़ वज़ीर रहे, राना इकराम रुबानी साहब, उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया कि मुझे एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक नीलम मेला मैंने अपने हाथ से पहन के मैं उकाड़ा जब गया अपने घर में, तो हमारा एक पालतू कुत्ता था जो मुझे मैंने पाला हुआ, तो बड़ा प्यार करता था। कहते उसने मुझे देखते भौंकना शुरू कर दिया और मुसलसल वो आधा घंटा भौंकता रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ, और फिर मैंने कहा यार कोई क्या तब्दीली हुई है। तो मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने एक नीलम की अंगूठी पहनी है, और जैसे ही मैंने नीलम की अंगूठी उतारी तो जनाब कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। और ये नीलम बड़े सेंसिटिव पत्थर हैं, फिरोज़ा बड़ा सेंसिटिव पत्थर है, हीरा बड़ा सेंसिटिव पत्थर है, ओपल बड़ा सेंसिटिव पत्थर है, इसमें कौसो कज़ा के रंग होते हैं। तो पत्थर जनाब आप वैसे पहनेंगे तो फिर जनाब उन पे तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया है, और वरना हसद मुखालिफ भौंकना शुरू कर देते हैं। लोगों का हसद बढ़ जाता है, बुग़्ज़ बढ़ जाता है, मुखालफत बढ़ जाती है। बशर्ते अगर आपने बग़ैर यानी तहक़ीक़ किए पत्थर पहन लिया, तो हर ज़ायके का छठा घर होता है, हासिन का, मुखालफिन का, बीमारी का, नुकसानात का वह बाज़ को तकलीफ हो जाता है। आठवां घर होता है विरासत, ना भी हो तो शराकत का खाना माल है, आपकी जेब से पैसे निकल के दूसरों के पास जाते रहते हैं, और आप मेहनत आप करते हैं और फ़ायदा कोई और उठा जाता है। और 12वां घर होता है खर्च का, नुकसानात का, हसद का, नज़र का। तो 12वें घर का पत्थर पहनने से भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी में एक चीज़ प्लस है कि जो लोग इबादत गुज़ार हैं और दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन्हें अल्लाह से लौ लगाई है, तो उनका लौ परवरदिगार की तरफ बढ़ जाता है। 12वें घर की ये खूबी है, और चिल्ला कशी है, रियादत है, इबादत है, अब लोग शब गुज़ार हो जाते हैं। तो बहरहाल जायचे के तहत पत्थर लेके अपना लकी जेम स्टोन पहनना चाहिए। अदरवाइज फिर उल्टे सीधे वाक़यात पेश आ सकते हैं, नज़र लग सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। बेसिकली हर इंसान के साथ हम तो वैसे कहते हैं कि हमें महसूस नहीं होता हम अकेले ही हैं, लेकिन अगर आप कभी गौर व फिक्र करें तो हमारे जिस्म में एक रूह है, नज़र नहीं आती लेकिन सब उसको मानते हैं, और उसके बग़ैर यानी हमारा ईमान अधूरा है कि जिस्म से जैसी रूह निकलती है तो इंसान का जिस्म फ़ानी है और मिट्टी में दफन हो जाती है। तो हमारे जिस्म में एक रूह है। उसके बाद अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमारे साथ 2 मलक फ़रिश्ते हैं, करामुल कातिबिन, दाएँ कंधे पे बाएँ कंधे पे नेकी बदी लिखने वाले फ़रिश्ते हैं। उसके बाद जनाब हमें निगाह देख रही है परवरदिगार की, अल्लाह ताला जनाब अलीम और बसीर है, हमें देख रहा है। और वक्त के जो इमाम है हज़रत मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, वो हमें देख रहे हैं, हमारे नामा अमाल उनके आगे पेश किए जाते हैं। तो बाज़ार तो यूँ लगता है कि जैसे हम अकेले हैं, लेकिन कोई भी शख्स अकेला नहीं है। अगर दुनिया की इस वक्त 8 अरब की आबादी है, और तो 16 अरब जनाब फ़रिश्ते मलाइका हैं, मलाइका के गिरोह हैं, कबीले हैं। मना जाते जनाब सजाद बिन हुसैन बिन अली की जो मना जाते हैं सहीफ़े अलविया में, मौला मलाइका की बुलंदी दर्जात के लिए परवरदिगार से दुआ करते हैं कि कल कबाइल जो हैं फ़रिश्तों के, और मशरक़ मग़रिब शुमाल के जो फ़रिश्ते हैं, और रात दिन तेरे हुक्म की तामील कर रहे हैं, और बारिश के क़तरों के साथ दुनिया में आते हैं जाते हैं। रात दिन के फ़रिश्ते जो होते हैं वो आते हैं, तो जब हम उठ के बेदार होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो ये महसूस हम करते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन ये बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द परवरदिगार ने जनाब वो कैमरे लगा रखे हुए हैं। इसी तरीके से जो जवाहरात हैं वो भी हमें हमेशा अपने लकी जेम स्टोन लेके पहनना चाहिए। इसके लिए आप वैसे मत पहने, और अगर वैसे पहनना चाहें तो वो जो मैंने अकीक का जिक्र किया, कलमा गो पत्थर था, अकीक आप लेके पहन सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक होम्योपैथिक जैसे दवाई अगर फ़ायदा ना दे तो नुकसान भी नहीं देती। तो अकीक यमनी आप पहन सकते हैं इस नीयत से कि ये कलमा गो पत्थर है। और दीगर पत्थरों के लिए पहनने के लिए आप किसी
صاحب علم سے اپنا ذائچہ بنوائیں، رہنمائی لیں. ہمارے ادارے کی بھی خدمات اس کے لیے حاضر ہیں. میں ابھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو پتھر جب بھی پہنے ویسے پہننے کی بجائے آپ اپنا لکی جیم اسٹون نکلوائیں. اس کا پہننے کا طریقہ کار ہے. پہننے کے لیے اچھا ٹائم بھی نکالا جاتا ہے جب وہ ڈائنامک اس میں اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. ستاروں کی آسمان میں اچھی پوزیشن ہو، اس کا صدقہ لے کے پہنا جاتا ہے. شکرانے کے نفل ادا کر کے پہنے جاتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنے. شاہزن جانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.